महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC ST OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की एक मांग का समर्थन किया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर अक्सर बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल उठाते रहते हैं। बीते दिनों बजट पर विस्तृत चर्चा के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन में इस मसले पर अपनी बात रखी थी। यहां तक कि उन्होंने संसद में एक निजी विधेयक भी पेश किया था। उन्होंने इस विधेयक में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की थी जिसमें कम से कम 20 लोग काम करते हों। अब उनकी मांग को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने ANI से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया है, लेकिन अगर आता है तो मैं अपनी पार्टी की ओर से अपनी बात जरूर रखूंगी। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत व्यापक चर्चा करने की ज़रूरत है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि जब चर्चा होगी तो इसका कोई न कोई हल निकलकर सामने जरूर आएगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को सिरे से खारिज करना नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा विषय है जिस पर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। व्यापक विमर्श से ही उचित रास्ते और फैसले होंगे। मैं तो कहूँगी कि ये लंबे वक्त से बात आ रही है तो विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं और उन लोगों के इस पर विचार निकल कर आएंगे तो निश्चित रूप से एक उचित रास्ता भी निकलेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों अपने निजी विधेयक द्वारा चंद्रशेखर आजाद ने भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाने की मांग रखी थी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से बढ़ाकर इसको प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाया जाए। इस विधेयक को औपचारिक रूप से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया गया था। फिलहाल इसका नतीजा क्या आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन चंद्रशेखर ने जो मुद्दा उठाया है उस पर विरोध करने का साहस कौन जुटाएगा, क्योंकि यह मसला एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा है। क्या इसका चंद्रशेखर का एक मास्टर स्ट्रोक समझा जा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मुख्य धारा की राजनीति में उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके क्या इस पर विचार आते हैं हमें कमेंट में बताएं और देखते रहना DB UP। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।